मेरे चरणों में आपका कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स कीड़ा में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आईबीपीएस का जो लास्ट मूवमेंट का स्ट्रेटजी है वो क्या रहने वाली है। तो देखिए अभी आपको आज कितनी कोई 17, 18 और 19 को तो आपका एग्ज़ाम ही है। तो हम लोग देखते हैं कि आपकी क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए और कैसे आपको एग्जामिनेशन को अटैम्प्ट करना चाहिए जिससे कि आपके मैक्सिमम अटैम्प्ट हो सकें और आप लोग बिना टाइम वेस्ट किए अपने जो स्कोर को यहाँ पर बूस्ट कर सकें। तो मैं कैसे अटैम्प्ट करूँगा और कैसे अटैम्प्ट करना चाहिए, अगर आपको ये स्ट्रेटजी अच्छी लगती है तो आप वीडियो को लास्ट तक देख सकते हैं। देखिए आपके 3 सेक्शन आने वाले हैं, इंग्लिश, मैथ और रीजनिंग। मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी नहीं है, मतलब कि मीडियम है, तो मैं इंग्लिश में यहाँ पर टारगेट करता हूँ कि 15 से अगर मेरे 18 मार्क्स भी जाते हैं तो वेल एंड गुड। और मैथ और रीजनिंग में मैं 20 से लेके 25 तक यहाँ पर टारगेट करता हूँ। अगर इतना भी आता है तो वेल एंड गुड है। अगर 25 से 25 अगर मैं मान के चलूँ तो यहाँ पर 50 होते हैं और 50 में से फिर जितने भी मिल जाए मेरे को, 50 और 15 यहाँ पर 60 65। तो यहाँ पर ओवरऑल आपको अटैम्प्ट करने, मतलब मेरे अटैम्प्ट होने चाहिए ओवरऑल 68 टू 63 के बीच में। और आप लोग भी इतने अटैम्प्ट कैसे कर सकते हैं तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि आपको क्या क्या यहाँ पर बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर रीजनिंग से। देखिए रीजनिंग में आपको सबसे पहले कुछ भी आपका वो खोले, अगर आपको पजल मिलता है स्टार्टिंग में, जैसे कि आपका सेक्शन ओपन हुआ रीजनिंग, और रीजनिंग में अगर आपको पजल मिल जाता है तो आप सबसे पहले आप ये यहाँ पर ध्यान रखिए कि पजल में अगर आपको 8% माला मिल रहा है, अब 8% में आपका या फिर वो सर्कुलर हो या फिर लीनियर रो हो या फिर कुछ भी हो, अगर 8% वाला अगर आपको सर्कुलर या फिर सेटिंग अरेंजमेंट कुछ भी मिल रहा है तो आप इसको कर लीजिए। आप इसको वन गो में कर ले जाएंगे और आपका ये सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर आपको ढूंढना है, आपको पजल के पीछे नहीं भागना है पहले, फिर आपको स्लॉक्स और अगर इनइक्वालिटी अगर आपके उसमें आई है तो आप इनको ढूंढ के कर सकते हैं, क्योंकि ये यहाँ से आपको 7 से 8 मार्क्स का देखने को मिल जाता है, ठीक है। अब उसके बाद आपको पजल में क्या करना है, अगर आपका फ्लैट एंड फ्लोर पजल आ रहा है तो अगर आपको ये मिल रहा है कितना 8 लोगों का 8% का मिल रहा है तो आप उसको थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हैं। क्योंकि देखिए इसमें क्या होता है कि ए रहेगा, एक बी रहेगा, फ्लैट रहेंगे, और 1 2 3 4 आपको ऐसा बोलेगा 8% के लिए। तो इसमें क्या है कि पॉसिबिलिटी ज़्यादा बनेंगी और आप इसमें यहाँ पर फंस सकते हैं। अगर आपको यहीं फ्लैट एंड फ्लोर का 6% का बोले कि 6% बैठे हैं फ्लैट एंड फ्लोर में, तो उस केस में आप इसको कर ले जाएंगे, क्योंकि ये फिर इजी रहेगा, इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी और ज़्यादा घुमा भी नहीं पाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पजल में अगर 8% आता है, फिर वो सर्कुलर अरेंजमेंट हो, लीनियर रो हो, या फिर एक्सेप्ट फ्लैट एंड फ्लोर को छोड़ के और ब्लड रिलेशन को छोड़ के, तो आपको इसको प्रेफर करना है। आप इसमें कर ले जाएंगे, आप बिल्कुल भी नहीं फंसेंगे। सर्कुलर भी कर लेंगे आप इसमें और लीनियर रो का भी कर लेंगे, ठीक है। और फ्लैट एंड फ्लोर का अगर आपको 6% का दिया है तो आप इसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। मतलब कि मैं आपको प्रेफरेंस बता रहा हूँ, करने तो सभी हैं, लेकिन आप ऐसे सिलेक्शन नहीं बोलते कि सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले मैंने ये वाला पजल किया, फिर दूसरा वाला पजल देखता हूँ कि इसमें अगर आपको मान लीजिए 10% का मिल जाता है सर्कुलर अरेंजमेंट, तो मैं आपको बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप इसको कीजिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वो घुमा देगा। और अगर इसमें अगर उसने वेरिएबल घुसेड़ दिए तो फिर आपका ये हार्डली यहाँ पर 3 से 4 मिनट और प्रोबेबली कि 5 मिनट भी आपका यहाँ पर खा सकता है। तो मेरी तो यही स्ट्रेटजी रहती है कि अगर 8% का मिल रहा है तो मैं उसको पहले करूँगा। अगर फ्लैट एंड फ्लोर में 6% का मिल रहा है तो फिर मैं उसको करूँगा। उसके बाद मैं लीनियर रो पे आऊँगा। लीनियर रो में आपको 8 या 10% का मिलता है तो वेल एंड गुड है, ये आपके लिए अच्छा रहेगा, इसको आप कर ले जाएंगे। और अगर आपको इसी के बीच में मिल जाता है कौन सा अनसर्टेन वाला, अनसर्टेन रो रहते हैं ना कि अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, तो आप इसको तो अवॉइड कीजिए। अगर आपको टाइम बचता है तो सबसे लास्ट में कीजिए, क्योंकि ये आपको हर बार फंसाएगा ही फंसाएगा, ठीक है। फिर मंथ एंड डे में तो अगर 8% है तो आप कर लेंगे, इसमें कोई ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती नहीं है, 1 2 पॉसिबिलिटी बनेंगी और वो जल्दी कैंसिल भी हो जाएंगी, ठीक है। अब ब्लड डोनेशन की अगर हम बात करें, अगर इसमें 8 पीपल हैं तो आपको इसको थोड़ा सा लीस्ट प्रायोरिटी पर रखना चाहिए। अगर आपके इसमें नहीं, सॉरी, अगर 8 है तो आप इसको कर ले जाएंगे। अगर इसमें 10 है तो आप इसको नहीं कर पाएंगे, मतलब कर तो लेंगे लेकिन टाइम कंज्यूमिंग रहेगा। और डायरेक्शन डिस्टेंस में तो इजी ही आता है मोस्ट प्रोबेबली, और वो तो पैराग्राफ देख के ही और थोड़ा बहुत पढ़ के समझ में आ जाता है कि ये डिफ़िकल्ट है कि ईजी है। तो अगर मैं आपको इसका बताऊं एसेंस की मैंने क्या क्या बोला, तो आपको देखिए यहाँ पर क्या करना है। 8% वाला पजल कोई भी रहे, सर्कुलर में रहे, लीनियर में रहे, तो आपको इसको अटेम्प्ट कर लेना चाहिए। अगर लीनियर में आपको 10 मिलता है तब भी आप इसको जा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें ब्लड रिलेशन की, तो इसमें अगर आपको 8 मिलता है तो कर लीजिएगा,
पहले, और अगर 10 मिलता है तो थोड़ा इसको बाद के लिए बचा के रखिए, ठीक है। फ्लैट एंड फ्लोर की बात करें तो अगर आपको 6% का मिलता है तो आप इसको 1 गो में कर सकते हैं, और अगर आपको 8% का मिलता है तो आप इसको थोड़ा सा लास्ट के लिए भी जा सकते हैं, ठीक है इसमें। और बाकी स्लॉक्स और इनइक्वालिटी तो आपको पहले करनी है, तो 7 से 8 मार्क्स का आपको यहाँ से मिल जाएगा। 7 से 8 मार्क्स आप यहाँ पर निकाल लेंगे, और ये आप 7 से 8 मार्क्स यहाँ पर निकाल लेंगे। आप पजल से आप यहाँ पर कोशिश कीजिए कि 15 मार्क्स के आप यहाँ पर पजल्स बना सकें, ठीक है। तो 15 ये 8 5 13, तो आपको यहाँ पर 23 मार्क्स का यहाँ पर मैंने बता दिया, और ये फिर ऊपर नीचे हो सकता है। अगर थोड़ा इजी रहेगा तो आप 25 भी कर सकते हैं, और अगर आप और अच्छा करते हैं तो फिर मे बी आप 28 और 30 भी यहाँ पर टच कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर सभी लोगों को साथ में लेके चल रहा हूँ कि भाई सभी लोग अच्छा परफॉर्म नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग एवरेज रहते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि प्रायोरिटी की आपकी प्रायोरिटी क्या रहनी चाहिए सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन की, जिससे कि आपके मैक्सिमम अटैम्प्ट यहाँ पर हो पाए। अगर हम बात करें मैथ की, तो मैथ में आपको क्या करनी है, देखिए अगर आपके पास अभी 2 दिन है, ठीक है, आपके पास अभी दो दिन है, तो 2 दिन में अगर आप हो सके तो आप अपनी स्पीड मैथ को थोड़ा सा और बूस्ट कर लीजिए। जैसे कि आप यहाँ पर अगर आपने स्क्वायर याद नहीं किए तो स्क्वायर याद कर लीजिए, क्यूब याद कर लीजिए, और टेबल को एक बार रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि टेबल आप यहाँ पर बहुत भूलते हैं, ठीक है। और जो स्पीड मैथ की ट्रिक्स रहती हैं, जैसे कि 25 को हम कैसा करेंगे, और 125 के लिए क्या स्ट्रेटजी रहती है, जैसे कि किसी को 1008 लिखते हैं, किसी को 100/4 लिखते हैं, जैसे 25 को 100/4 लिखते हैं, और 125 को 1000/8 लिखते हैं। तो ये आपको बहुत ही इजी ट्रिक्स रहती हैं, जो कि आपको यहाँ पर अप्रॉक्सीमेशन में लगेगी, और पूरे मैथ के जो भी सेक्शन आएगा ना आपको, तो कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा इनका इंपॉर्टेंस रहता है। और स्क्वायर क्यूब टेबल के साथ साथ आप यहाँ पर और ये वाली स्ट्रेटजी भी कर सकते हैं, और आप कंसेक्यूटिव नंबर के ये भी प्रोडक्ट भी याद कर लीजिए, जैसे कि 12 × 16, 12 के जितने भी होते हैं, 12 से आपको यहाँ पर 20 तक, 12 × 20, ऐसे 12 × 17, 12 × 18, तो आपको 12 × 11 से स्टार्ट करनी है, और ये 20 तक आप इनको याद कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। और फिर आपको साथ साथ में क्या याद करना है, 11 आप ऐसे याद कीजिए, 12 × 11, और सॉरी यहाँ पर 12 × 13, 13 × 14, 14 × 15, तो एक के बाद एक आप एक कंसेक्यूटिव में बढ़ाते जाइए। और ये भी आप यहाँ पर 24 × 25 तक कर लीजिए, जो कि आपको यहाँ पर 600 आता है। 24 × 25 = 600 होता है, ठीक है। और आप इनको याद कर लीजिए, तो आपको ये एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देंगे। फिर हम बात करते हैं, देखिए आपकी आएगी रॉन्ग नंबर सीरीज आएगी, क्वाड्रेटिक आएगी, अप्रॉक्सीमेशन आएगी। अगर क्वाड्रेटिक आती है तो ये तो बहुत ही ईजी शिफ्ट हो जाएगी, मतलब क्वाड्रेटिक में भी आप डिफ़िकल्ट क्वेश्चन देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली ये इजी ही आती है, मतलब जो करने वाला रहता है वो कर लेता है। तो रॉन्ग नंबर सीरीज भी डूएबल रहती है, और अप्रॉक्सीमेशन तो यहाँ पर मस्ट है। तो आप यहाँ पर मान चल सकते हैं कि आपके 8 9, और अगर अच्छे हैं तो एक्यूरेसी अगर अच्छी है तो 10, लेकिन 10 तो मुश्किल है, क्योंकि रॉन्ग नंबर सीरीज में आपको 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो कि आपको पैटर्न समझ में नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पर 8 या 9 को मान के चल सकता हूँ, ठीक है। फिर आपकी आएगी यहाँ पर क्या, 2 DI आएंगी और 1 कैसलेट आएगी, ठीक है। तो 2 DI में से 1 इजी रहेगी और 1 हार्ड रहेगी, और कैसलेट में हार्ड और इजी को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये हार्ड है कि इजी है। देखिए कैसलेट में क्या होगा कि अगर आपको 5 से लेके 7 लाइन तक अगर आपको मिल रही है कैसलेट, मतलब लाइन का पैराग्राफ मिल रहा है आपको, तो ये इजी ही रहेगा, और आपको पढ़ के समझ में जाएगा कि ज़्यादा घुमा नहीं रहा है वो, तो पढ़ने में मुश्किल से 30 सेकंड लगता है, 5-7 लाइन, तो आपको समझ में जाएगा कि ठीक है भाई ये डूएबल है, तो आप इससे क्वेश्चन निकाल सकते हैं। और 2 DI में से 1 DI तो ईजी आएगी, वो भी देख के समझ में जाएगी, मतलब आप गो थ्रू करेंगे ना जब भी आपको समझ में जाएगा कि ये DI ज़्यादा कैलकुलेटिव है कि ईजिली हो जाएगी, ठीक है। तो आपको 2 DI मतलब 3 चीज़ आएंगी, तो आप इनमें से कोई को 2 को करना है, 1 को आपको यहाँ पर स्किप करना है, क्योंकि वो बहुत हार्ड भी रहेगी और आप उसमें फंस जाएंगे, ठीक है। तो आप इसमें से मान के चल सकते हैं कि 2 DI अगर आप अटैम्प्ट करते हैं तो मैं आपका यहाँ पर स्कोर मान के चल सकता हूँ 10, और ठीक है कुछ गलत हो गया तो 8, ठीक है। अरिथमेटिक के आपको यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन तो करने ही करने चाहिए, और जो 1 लाइनर रहते हैं ना, 1 लाइनर और 2 लाइनर के क्वेश्चन तो बहुत ही इजी आते हैं, जैसे कि मिक्सचर एंड एलिगेशन का आता है थोड़ा सा इजी, रेशियो में अगर कुछ पूछ लेगा तो इजी ही पूछता है रेशियो में, और परसेंटेज का तो ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देते हैं, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर 6 से 7 क्वेश्चन अगर मिल रहे हैं तो आपको करने चाहिए, क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपके यहाँ पर 25+ अटैम्प्ट हो सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पर डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ेगी। तो आपको अरिथमेटिक के 6-7 क्वेश्चन यहाँ पर अटैम्प्ट करने हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पर जोड़ूँ तो 10, 7, 17 और हमारा यहाँ पर अगर मैं 8 लेता हूँ तो 25 आपके यहाँ पे बन जाएंगे। और अगर आप यहाँ पे 10 नहीं लेते हैं, 8 लेते हैं, तो 8 अगर मैं लिस्ट करूँ तो 8, 6, 14 और 8, 22, तो आपको यहाँ पर 22 का भी फिर भी यहाँ पर अटैम्प्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो आपकी ये प्रेफरेंस रहनी चाहिए
मैथ के अटैम्प्ट करने की। और यहाँ पर 1 लाइन 2 लाइन तो आप कभी भी स्किप मत कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि बाय ऑप्शन भी आप यहाँ पर अगर करके जाएंगे ना, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम है और अगर मान लीजिए आपको अरिथमेटिक में कुछ भी नहीं बन रहा है, तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसको बाय ऑप्शन भी करेंगे ना, तो आपको बाय ऑप्शन भी यहाँ पर आंसर जल्दी से जल्दी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी यहाँ पर इंग्लिश की, कि इंग्लिश में तो देखिए सबसे पहले तो मैं इंग्लिश में बहुत वीक हूँ, मतलब इतना भी वीक नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मेरा इंग्लिश यहाँ पर थोड़ा सा हाथ अच्छे से नहीं चलता है। तो आपको पैसेज मिलेंगे, पैसेज में आपको यहाँ पर 7 से 8 नंबर के पैसेज मिलेंगे, जिसमें कि आप 5 नंबर तो अच्छे से गेन कर सकते हैं। और इसमें 2-3 नंबर के कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे ऊट पटांग से, जिसमें कि सभी लोग फंसते हैं। जैसे कि कोई पूछ लेगा इसका सिनोनिम्स बताइए, फिर पूछेगा कि इसका एंटोनिम्स बताइए, और फिर वर्ड यूजेस और पता नहीं क्या क्या पूछते हैं, कभी कभी आइडियम्स एंड फ्रेज पूछ लेते हैं। तो ये भाई नॉट दी कप ऑफ टी, मतलब सभी लोगों को इतना याद नहीं रहता। जिसने अच्छी तैयारी की होगी उसी को थोड़ा बहुत यहाँ पर क्लिक करेगा, बाकी मेरे को तो नहीं करता है भाई, सही बताऊँ तो। मैं तो यहाँ पर 5 क्वेश्चन ही यहाँ पर लेके चलूँगा। देखिए सेंटेंस रीअरेंजमेंट एक इतना अच्छा टॉपिक है, जिसमें कि IBPS का मैंने यहाँ पर हर प्रीवियस पेपर देखा है, जो कि 5 नंबर का पूछता है और पूछता ही पूछता है, और थोड़ा सा इजी भी रहता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि कुछ सफल सेंटेंस रहेंगे, उसमें बताएगा कि फर्स्ट नंबर पे कौन सा ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा, तो ABCD करके आपको यहाँ पर अरेंज करना पड़ता है। फिर वो क्वेश्चन पूछता है कि फर्स्ट नंबर का सेंटेंस कौन सा रहेगा, तो आपको टिक करना रहता है कि ए आएगा कि बी आएगा, ऐसा। तो आप इसकी अगर आपको अगर प्रैक्टिस नहीं है तो आप अभी इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि ये 5 नंबर का आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और बहुत ही अच्छा रहता है। वर्ड स्वैप तो कोई भी कर लेगा, मतलब ईजी ही आता है। एरर डिटेक्शन आएगा, जिसके यहाँ पर 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। और फ्लैट्स आएगा तो फ्लैट्स के भी आपको यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आप इंग्लिश में देखिए, मेरा तो ऐसा है कि इंग्लिश में अगर 15 से 18 मार्क्स भी आ जाते हैं तो वेल एंड गुड है, बाकी तो फिर भगवान भरोसे हैं। बाकी मैं तो रीजनिंग में ही देखते हैं कि क्या होता है। बाकी मैं अगर आपको यहाँ पर कंक्लूड करने की कोशिश करूँ तो आपको देखिए, सबसे पहले तो आप यहाँ पर डॉक्यूमेंट देख लीजिए अपने, कि डॉक्यूमेंट आपके पास सही नहीं। अगर आपने एडमिट कार्ड नहीं निकलवाया तो एडमिट कार्ड निकलवा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना आधार कार्ड रख लीजिए, आधार कार्ड। और आधार कार्ड के साथ साथ इसकी एक फ़ोटोकॉपी भी मांगते हैं वो लोग, तो फ़ोटोकॉपी रख लीजिए आधार कार्ड की, ठीक है। और 2 फोटोग्राफ आपकी रहनी चाहिए, जिसमें कि जो आपने एडमिट कार्ड में लगाई ना फ़ोटो, वही फ़ोटो रहनी चाहिए, और उसकी 2 फोटोकॉपी तो आप ज़रूर से ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि वो लोग एक वहाँ पे पेस्ट करवाते हैं, मतलब चिपकवाते हैं, और एक वो लोग रख लेते हैं। तो आपको इतना सब कुछ डॉक्यूमेंट ले जाना है। और स्ट्रेटजी मैंने आपको बताई दी है। आपको अगर कुछ भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। जब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लिविंग। थैंक यू गाइस।